इसकी समा जारी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अदालत में मौजूद। आज 6 सरकारी गवाहान के बयानात कलमबंद होने का इम्कान। दोनों मुल्जिमान के खानदान से 5 अफराद अदालती कार्रवाई देख रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की बहनें अडयाला जेल के कमरा अदालत में मौजूद। अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी। जिस्मानी रिमांड के लिए अडयाला जेल में अदालत लगने का इम्कान। नैब जरा के मुताबिक जेल में समाअत का नोटिफिकेशन कुछ देर में जारी होगा। अहकाम जारी होने पर एहतसाब अदालत के जज अडयाला जेल में समाअत करेंगे। क्या चेयरमैन पीटीआई जेल में हैं या थाने मुंतकिल कर दिया? अदालत का सवाल मेरे इल्म में नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर ने लाइल्मी का इजहार कर दिया। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए, नैब बता सकती है कि चेयरमैन पीटीआई को कहां पेश किया जाएगा। अदालत ने जेल नोटिफिकेशन से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। उधर तोशा खाना में जाली रसीदों का केस। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तोसी। चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश ना किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की। गजा में इंसानियत सिसक कर दम तोड़ने लगे। शिफा खानों को बारूद से उड़ा दिया गया। शहर के तमाम अस्पताल गैर फाल। गजा का सबसे बड़ा अस्पताल कब्रिस्तान में तब्दील। अशिफा अस्पताल के बाहर से खूनी टैंकों के पहरे। ऑपरेशन थिएटर में ईंधन न होने से 10 अफराद शहीद। बच्चे आंख खोलने से पहले ही शहादत का रुतबा पाने लगे। दर्जनों नौसायदा बच्चे फौरी तिब्बी इमदाद के मुंतजिर। गुर्दे के 45 मरीज जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लगे। 3250 अफराद मलबे तले मौजूद। रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं। हमास 5 रोज़ा जंगबंदी के लिए 70 यरगमालियों को रिहा करने पर आमादा। अल-किसाम ब्रिगेड ने बच्चों और खवातीन की रिहाई पर आमादगी जाहिर की। तर्जुमान ने ऑडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, कतरी सालिसों को खवातीन और बच्चों की रिहाई से मुतालिक बता दिया। उधर इसराइली मसनूआत के बाइकॉट की मुहिम तेजी से मकबूल होने लगी। दुनिया भर में इसराइली मसनूआत की फरोख्त में नुमाया कमी रिकॉर्ड। इसराइल को गजा के अशिफा अस्पताल को बचाना होगा। इसराइली जारियत का हिमायती अमरीका बोल पड़ा। अमरीकी सदर बाइडेन ने कहा, इसराइली हुकाम से राब्ते में हूँ। अस्पताल में कम दखल अंदाजी की उम्मीद है। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जैक सलमान कहते हैं, गजा के अस्पतालों में आग और खून का खेल नहीं देखना चाहते। इसराइल अस्पतालों पर आतिशगीर हथियारों के इस्तेमाल से गुरेज करे। गजा के शहरियों को बचाने के लिए आलमी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। यूरोपीय यूनियन में तैनात OIC ममालिक के सुफरा का मुतालबा। इसराइल को जंगबंदी पर मजबूर करने और जंग की मुजरिम करार देने पर जोर। जंग की रिपोर्टिंग के लिए 11 न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस का इसराइल और मिस्र को खत। गजा के अंदर से रिपोर्टिंग होना जरूरी है। हालात साजगार बनाने की अपील। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। लाहौर में स्मॉग एक बार फिर काबू से बाहर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 रिकॉर्ड। स्मॉग के बायस सांस लेना भी दुश्वार। माल रोड के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। बलोचिस्तान में सियासी हवाओं का रुख तब्दील होने लगा। जाम कमाल समेत 28 साबिक अरकान असम्बली नून लीग में शामिल होंगे। नवाज शरीफ इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के लिए खुद मैदान में आ गए। सियासी जमातों और अहम रहनुमाओं से मेल मुलाकातें और राबते तेज कर दिए गए। नून लीग के कायद 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना। शहबाज शरीफ, परवेज रशीद, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक भी हमरा होंगे। लीगी क़यादत की अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें होंगी। BAP से सीट एडजस्टमेंट के मुआहिदे का भी इम्कान है। मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ सियासी कायदीन से अहम मुलाकातें करेंगे। अहम तंजीमी इजलास की सदारत भी होगी।
को इंतखाब का दिन होगा। इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की जीत होगी। अगर आप किसी और का फैसला करते तो वो भी हम मान जाते। ये जो अपने कमरे में बैठ के मंसूबे बना रहे हैं, अपना इलेक्शन रिजल्ट्स क्लियर करवा रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। पाकिस्तान के अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज अब भुगता है। अब आगे जाके हमें कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। बिलावल भुट्टो ने महंगाई का जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून को करार दे दिया। 5 साल सिलेक्टेड राज भुगता, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिट्टी में जलसे से खिताब करते हुए कहा, बंद कमरों में नताइज बनाने वालों को 8 फरवरी को जवाब देंगे। पीटीआई की तरह जीत के ख्वाब देखने वाली महंगाई लीग को शिकस्त देंगे। पीपल्स पार्टी किसी की हिमायत से इलेक्शन नहीं लड़ेगी। कुछ कुव्वतें आज भी तकसीम की सियासत चाहती हैं। जरदारी की कोशिश से इनका वज़ीर आज़म बन सकता है तो इस बार जियाला वज़ीर आज़म भी बन सकता है। पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं। हमारी मुखालफत महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है। मुल्क भर के सार्फिन को एक और झटका देने की तैयारी। सेमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली 1 रुपये 70 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। यकसा टैरिफ के लिए सेमाही एडजस्टमेंट के इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। हंटर इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 56,200 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 54 पैसे सस्ता, कदर 287 रुपए हो गई। नए टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं। आईएमएफ ने 71 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए नए टैक्स का मुतालिबा न रखा। रवा माली साल टैक्स हदफ हासिल करने का जरूर कह दिया। रिटेलर, ज़राअत और रियल स्टेट से मुकम्मल टैक्स वसूली पर जोर। निगरान हुकूमत के आईएमएफ के साथ पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात। आईएमएफ से मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। 71 करोड़ डॉलर की नई किस्त जल्द जारी होने का इम्कान। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है, आईएमएफ के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। टैक्स हदफ 9,415 अरब रुपए ही रहेगा। अस्करी तंसीबात पर हमले का ट्रायल फौजी अदालतों में होना चाहिए। फौजी अदालतों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेनेट में करारदाद मंजूर। मतन में कहा गया, दहशतगर्दों का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। ये तरमीम 1967 से मौजूद है। अदालती फैसला पार्लियामेंट की कानून साजी के खिलाफ है। सेंटर अजहर अबानी और मुश्ताक अहमद ने करारदाद की मुखालफत की। कोई शख्स बगैर वीजा अफगानिस्तान जाकर दिखाए, वो कागजात के साथ गारंटी भी मांगते हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के सेनेट में इजहार ख्याल बोले, वो यहाँ टैक्स नहीं देते, बगैर रुकावट के कारोबार भी कर रहे हैं। हमने सिर्फ 8,000 गैर कानूनी तारकीन वापस भेजे, बाकी तारकीन रज़ाकाराना तौर पर वापस गए। आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला पर इजलास। पंजाब भर में तारकीन वतन के इनखला में पेशरफ का जायजा। पुलिस अफसरान गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला मजीद तेज करने की हिदायत। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, लिस्टों और बगैर लिस्टों वाले तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन का पुरअमन इनखला बहर सूरत यकीनी बनाएं। नादरा में तारकीन वतन के गैर रजिस्टर शुदा बच्चे गैर कानूनी मुकीम शहरियों में शुमार होंगे। वर्ल्ड कप ट्रॉफी सिर्फ 3 मैचों की दूरी पर। पहला सेमीफाइनल कल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। जोर का जोड़ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे होगा। रोहित शर्मा की नाकाबिल शिकस्त भारतीय टीम मुसलसल 9 मैचेस जीत चुकी। कीवीज ने 5 मैचेस जीते, 4 हारे। दोनों टीमों के पास मैच का पांसा पलटने वाले खिलाड़ी मौजूद।
वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी बॉलर्स की मायूस कुन कारकर्दगी, बॉलिंग कोच मोनी मोरकल ओहदे से मुस्ताफी हो गए। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए उमर गुल को बॉलिंग कोच बनाए जाने का कभी इम्कान। मिकी ऑथर और शाहिद आफरीदी बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने के हामी। मिकी ऑथर कहते हैं बाबर आजम को भी सीखने दें, कप्तानी से न हटाएं। शाहिद आफरीदी कहते हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम को ही कप्तानी करनी चाहिए। जय शाह ने अपने असुर रसूख से लंकन क्रिकेट तबाह कर दी। साबिक श्रीलंकन कप्तान रानाचुंगा बरस पड़े। कहते हैं श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जय शाह ही चला रहे हैं। जय शाह लंकन क्रिकेट बोर्ड को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। लंकन वजीर खेल ने वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी पर पूरे बोर्ड को फारिग कर दिया था। मतवासन खुराक सेहतमंद जिंदगी की जमानत। दुनिया भर में आज ज़ियाबतीस से बचाव और आगाही का दिन मनाया जा रहा है। ज़ियाबतीस से घबराने के नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। ज़ियाबतीस के मरीज सिर्फ लाइफस्टाइल तब्दील करके अपने आप को मुकम्मल फिट रख सकते हैं।